मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में नाबार्ड की बैठक ली। नाबार्ड की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। साथ ही चंडीगढ़ गेहूं खरीद प्रक्रिया और पंजाब के मुख्यमंत्री पर तल्ख टिप्पणी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो सीएम फ्री में सब दे रहा है, फिर पीएम के सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं कि 50,000 करोड़ दे दो। राजनीति करनी है तो अपने दम पर करें, ये अच्छी बात नहीं है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद होगी। इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 72 घंटे में किसान को पेमेंट देने का वादा है, जो पूरा होगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री ने आईएएस अशोक खेमका द्वारा सीएम को पत्र लिखने पर कहा कि अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है, लेकिन 7A पर कार्रवाई चल रही है और 350 लोगों से एक्सप्लेनेशन मांगा है। बल्कि 2010 से 2016 तक की इंक्वायरी की भी हमने मांग की है। चंडीगढ़ के मसले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ में जो तय है उस हिसाब से है। हरियाणा का हिस्सा इससे कोई ले नहीं सकता। चंडीगढ़ यूटी है और पंजाब हरियाणा की राजधानी है और 60-40 का रेशियो है, वो था और रहेगा। मित्रों, आज नाबार्ड की हमारी जो एक उनके साथ प्लानिंग की मीटिंग होती है एनुअल, वो एनुअल मीटिंग हुई है, जिसमें 2022-23 की जो आगे प्लानिंग सामान्यतः बजट के साथ ही मीटिंग हमारी होती है, तो उन्होंने अपने जो प्राथमिकताएं तय की हैं वो उन्होंने हमको बताई हैं और सभी बैंकर्स ने मिल कर के जो अपना एक 1,61,000 क्या था, 1,61,000 रुपये क्रेडिट प्लान जो उन्होंने बनाया है कि पूरे हरियाणा में डिफरेंट टाइप की जो लोनिंग है बैंक्स जो करते हैं पब्लिक को, उन्होंने 1,61,000 करोड़ रुपए का बनाया है। लेकिन वो तो पब्लिक की आवश्यकता के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं, ज़्यादा करने के स्कोप हैं उसमें। तो इसलिए हमारी भी जो प्रायोरिटीज़ हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के नाते हैं, इरिगेशन के नाते हैं या अन्य ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चीज़ें हैं, वो सब हमने उनको बताई हैं। अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वो काम करेंगे। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ाने के नाते जो हमने परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना ये जो बनाई है, और उसमें जो लोन की जो ज़रूरत है ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, उसको देने के लिए उनसे आग्रह किया है। तो उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन उन लोगों को देंगे ताकि नया रोजगार करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन का विशेष तौर पर आग्रह किया हमने कि उस पर लोनिंग ज़्यादा करें किसानों को भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि माइक्रो इरिगेशन का जो उसको प्रायोरिटी दी जाए, पानी की जिसमें से बचत हो सके। और इसी प्रकार रिचार्जिंग के जो वेल्स हैं उसमें भी किसान अगर कोई लोन उनसे लेते हैं तो आसानी से उनको लोन मिलना चाहिए। पिछले सालों के हिसाब से कंपेयर करें तो कितना ज़्यादा आपकी प्लानिंग है? लास्ट ईयर भी इस तरह की बैठक है? हमारी जो अपना हम बैंक से यानी नाबार्ड के माध्यम से हमको फाइनेंस होता है, ये अगर मैं 2014 का डाटा मांगूँ, मैं आपको बताऊं तो 450 करोड़ रुपया ही हम साल में ले पाए थे। इस बार हमने 1400 करोड़ रुपया उनसे लिया है और अगली बार की योजना अगले वर्ष की 2000 करोड़ रुपए की हमारी है कि 2000 करोड़ रुपया हम नाबार्ड से ले पाए। नाबार्ड कुल मिलाकर के देने के लिए तैयार है। हमारी वो सारी योजनाएं जो नाबार्ड के माध्यम से फाइनेंस की जा सकती हैं, वो स्पेशल टाइप की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से 2000 करोड़ रुपये हमसे लेकर 1 अप्रैल से मार्केट में प्रोक्योरमेंट का जो हमारा टाइम टेबल है उस हिसाब से वो चलेगी। सब तैयारियां पूरी हो गई हैं, चाहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, चाहे बोरियों का विषय है, चाहे हमारे स्टाफ की सारी चीज़ें हैं, सब तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं और 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट जो हो जाएगी। 72 घंटे में किसान को पेमेंट पहुंचाने का हमारा जो वायदा है वो लगातार हम पूरा करेंगे। देखिए, योजना भले 17 या 1800 करोड़ रुपए लगभग थी, लेकिन 1400 करोड़ रुपए हम खर्च कर पाए हैं। ये हाँ एक 20-25% का अंतर सामान्यतः रह जाता है, क्योंकि योजना बड़ी बनती है, उसमें कुछ योजनाओं पर पूरा पैसा खर्च होता है, कुछ के ऊपर उस साल नहीं होता तो अगले साल होता है। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया। क्या पत्र लिखा है? ऐसा है कि
कोई ऐसा मुझे पत्र नहीं मिला, लेकिन 7A के ऊपर तो हम पहले से इंक्वायरी दर्ज कर चुके हैं और उसके अंदर 55-58 हज़ार जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो लगभग 350 लोगों से हमने एक्सप्लेनेशन मांगा है और वो जो एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी वो सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। बल्कि उसमें तो हमने 2010 से लेकर 2016 तक ये भी जो सारी 7A का उल्लंघन हुआ है उसके लिए इंक्वायरी के लिए भी हमने मांग कर ली। अभी हमारी कोई बातचीत उसमें हुई नहीं है क्योंकि मैं लगातार बाहर था। 23 तारीख को आपको पता मैं देहरादून चला गया था, 24 तारीख को एक मीटिंग करने के लिए यहाँ आया, फिर 25 को लखनऊ था, 28 को 28-29 2 दिन मेरे गोवा लग गए। तो कुल मिलाकर के अभी इस विषय में होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है जानकारी मिलेगी आपको बता। देखिए चंडीगढ़ हरियाणा का है, पंजाब का है, पहले से जो तय है वही हिसाब से अब उसको कोई भी चंडीगढ़ को हरियाणा से कोई छीन नहीं सकता, उसमें पंजाब का भी हिस्सा है। लेकिन चंडीगढ़ अपने आप में यूटी है, ये किसी प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। हमारी राजधानी वो हरियाणा की भी है, वो पंजाब की भी है और उसमें जो ऑफिसर्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं उन सब में 60-40 का जो रेशो है वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी रोजगार को लेकर के बात है, देखिए एक बार 25,000 रोजगार एक महीने में देने की बात की। पहली बात तो ये वन विधायक वन पेंशन मेरा कहना है ये बातें आप सब पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। जो मुख्यमंत्री ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो और फिर कटोरा उठा करके प्रधानमंत्री जी के पास जाता है कि मुझे 50,000 करोड़ रुपया दे दो, आखिर सेंटर से पैसा लेकर के राजनीति करना ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ शर्मनाक बात है। राजनीति करनी तो अपने दम पर करें, वो राजनीति इसी बात पर करेंगे कि मैं ये बांट दूंगा, मैं वो बांट दूंगा और फिर बाद में कटोरा लेके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।